सेवा जवाहर। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे क्योंकि आप लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं है, जो ऊर्जा हमारे बिरसा मुंडा टाइम के अंदर थी। सेवा जवाहर मान सकते हैं कि आवाज कम आ रही, ठीक है, थोड़ी बात वो भी बोलना चालू कर देंगे। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि और हमारे इस समाज के मसीहा, हमारे महापुरुष और हमारे इस समाज के जाने माने भगवान बिरसा मुंडा और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऐसे तमाम क्रांतिकारियों को सेवा जौहर करता हूँ और इस सोडलपुर की पावन धारा को नमन करता हूँ, जौहर करता हूँ एवं हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण आप सभी को सेवा जौहर करता हूँ और हमारे बीच में उपस्थित माँ शक्तियाँ, हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने गोंडवाना के भविष्य छोटे बच्चों को नमन सेवा जौहर करता हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन सेवा जौहर करता हूँ। साथियों, कहते हैं कि जब हमारा समाज एक मंच पर और एकजुट जब आ जाता है तो कई अच्छे लोगों के जो उनकी जो दिलों में जो होती है, लोगों की राजनीतिक पार्टियां सब जगह में बौखला जाती है साथियों। तो बहुत ही खुशी है कि जैसे आप छोटे से गांव में आप लोगों ने संविधान बचाओ और आदिवासी जनजागृति का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया। आप लोगों को पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कि एक अगर समाज को बचाना है तो सबसे पहले संविधान को बचाना होगा। अगर समाज को बचाना हो तो सबसे पहले संविधान को बचाना है, और अगर संविधान को बचाना है तो आपको क्या करना है? अगर आपको संविधान को बचाना है तो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिर्फ बीजेपी को वोट करना बंद कर दो। क्योंकि कि अभी वर्तमान समय ऐसा है कि संविधान को बदलने की बात सिर्फ वही करते हैं, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां कर रही है। जो लोग समाज को जानते हैं, समाज की तकलीफ, और जो जिन्होंने उस समाज में जो हमारे पूर्वजों पर ऊपर जिस तरह से शोषण, अत्याचार, अन्याय हुआ, जो समझते हैं, जानते हैं, वो कभी संविधान बदलने की बात नहीं करते। संविधान बदलने की बात सिर्फ वही करते हैं जिनको इस देश में धार्मिक राजनीति करनी होती है, जिसमें इस देश में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ऐसे दलाल लोग ही संविधान बदलने की बात करते हैं। और उन दलाल लोगों से आप इस मंच के माध्यम से और इस समाज को एकजुट करके आवाज बुलंद करके कहिए कि जो हमारा संविधान है, जो हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखकर चले गए, जिन्होंने हमारे लिए सारे हक अधिकार छोड़ के गए, वो संविधान हम कभी भी किसी भी कीमत पे बदलने नहीं देंगे। तो आप सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर, पुनः ऊपर का करेंगे। क्या आप लोग संविधान की रक्षा करेंगे? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? बस, जब आपको संविधान की रक्षा करना है तो बीजेपी को वोट करना बंद कर दो, संविधान अपने आप बदल जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि संविधान आपको हक अधिकार तो दे दिया, लेकिन आपको उसे जानने की आवश्यकता है, उससे पढ़ने की आवश्यकता है। क्यों कि संविधान आपको वो एक इस भारत देश की सबसे बड़ी ग्रंथ है, जो आपको कभी भागवत गीता, रामायण, पुराण में नहीं मिलेगा, वो संविधान में मिलेगी साथियों। इसलिए आपको संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। संविधान के आपके अंदर, हमारे बीच में कुछ मां शक्तियां बैठी है, आपके अंदर जब संविधान नहीं हुआ करता था इस देश में, तो आपको पता है हमारे देश में इस महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारे जो समाज के जो होते थे, जो हमारे जो बहुजन समाज के जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जिनके साथ इतना शोषण, अत्याचार होता था कि उनके सामने एक हंडी और पीछे झाड़ुयां, ऐसे इस तरह से जो हमारे जो यहाँ के पाखंडवान लोग जो अभी कुर्सियों पे बैठे हैं, इस तरह से हमारा शोषण, अत्याचार होता था साथियों। आज आपको गर्व होनी चाहिए, जो हमारे महिलाएं बैठी है, आपको सर उठाने का जो मौका दिया है हमारे सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वजह से मिला है। आप जो मांग भर रही है, आप जो मंगलसूत्र पहन रही है, अच्छे जेवर पहन रहे हैं, ये आपको संविधान की वजह से मिल रहा है, आपको इस बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। आपको संविधान को जानना होगा। आप शायद इतिहास नहीं पढ़े, मैं कम शब्दों में आपको बता देता हूं कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार सूत्रों को नहीं था, बहुजन समाजों को नहीं था। क्योंकि कि हमें जो बड़े बड़े जो बैठे हैं,
जो आर्य लोग कहते हैं, जो बाहर से आए, आपको समझना पड़ेगा कि जहां पे जो बैठे आर्य लोग जो कब्जा करके बैठे, ये सब बाहर से आए, ये बाहरी लोग आए। तो जब बात उस समय की थी जब यहाँ पर आर्य लोग आए और यहाँ पे आक्रमण किए हमारे देश में, और हमारे देश में हाहाकार मची हुई थी, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था और उन्होंने हमें गुलाम बनाया था। और हमारी जो जनसंख्या थी, सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बाद भी हम गुलाम हो गए थे। तो क्यों गुलाम हुए थे? क्योंकि कि हमारे समाज के लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके लिए दलाली का काम शुरू करना कर दिए थे, जिन्होंने चंद पैसों के लिए इस समाज को बेचना चालू कर दिए थे। धीरे धीरे हमारा समाज गुलाम होते गया, क्योंकि हमारा समाज जो शिक्षित नहीं था। लेकिन जब हमारे बीच में एक ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष पैदा हुए, सबसे प्रथम जो महात्मा फूले और सावित्री बाई फूले, जिन्होंने सबसे पहले इस बात हमारे इस धरती पर स्कूल की स्थापना की है और उन्हें पढ़ाने के लिए ये बहुजन लोगों को इकट्ठा किया और पढ़ाना शुरू किए। तो उन्होंने सबसे पहले 3 या 5 लोगों को पढ़ाते थे घर के अंदर। जब उनको पढ़ाने के लिए जब देखते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाने का अधिकार नहीं था, वो छुप छुप के लोगों को पढ़ाते थे, हमारे समाज के लोगों को। जब उनको पढ़ाया जाता था तो उनको देखने के लिए 3000 लोग खिड़कियों से झांका करते थे और देखते थे कि ऐसे क्या पढ़ा रही है ये सावित्री बाई फूले, महात्मा जी फूले, ऐसे क्या पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, देखते थे। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और इन 5 बच्चों को देख ले के 3000 लोग आए और देखते तो उन्होंने समझ गए कि यार हमारे समाज आज उन्नति पे क्यों नहीं, हमारे समाज का विकास क्यों नहीं है, क्यों नहीं, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। जब शिक्षा मजबूत होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, छोटे साथ जो हमारा जो नींव मजबूत होगा, तो आने वाला भविष्य और उज्जवल होगा। तो मैं हमारे जो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनमें हमारी जो इस पीड़ा से, इस बेड़ियों से जो जकड़ा हुआ था, उससे छुटकारा में हमारे बहुत बड़ा योगदान था बाबा साहब अम्बेडकर का। आज उन्हीं का जन जागृति और संविधान बचाने के लिए आप लोग हृदय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आता हूं हमारे इतिहास पे, हमारी जो वर्तमान जो हमारी मांगे हैं आदिवासी की, जिन्होंने जो अभी भी हमें 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन एक तरफ बीजेपी राजनीतिक पार्टियां आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन आज भी हमारे जो गांवों में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हमारे जो आदिवासी भाइयों को हक अधिकार कहीं ना कहीं नहीं मिला है। तो क्या ऐसा क्या कारण है कि हमारे समाज के लोगों को अभी तक के हमारे जो हक अधिकार है वो नहीं मिल पाए? तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो अलग अलग टुकड़ों में बट रहे हैं, ये हमारे ही लोगों की कमी से और हमारी लोगों की वजह से हो रहा है। और हमारे जो संविधान पे बैठे हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन पे जो बैठे हैं दूसरे समाज के लोग, वो हक छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज वक्त आ गया है हमें एकजुट होने का, हमें एक साथ रहने का, एक साथ रहकर संघर्ष करने का, और हमारे जो हक अधिकारों पर बैठे हैं उनके सीने पर चढ़ के लेंगे साथियों। क्योंकि कि हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, जिन्होंने लगातार संघर्ष किए हैं, और आज भी आप देखोगे कि इतिहास के पन्नों में उनका कहीं नाम नहीं लिखा है। तो आप ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे, इनको बताइए कि समझाइए कि हमारे जो पूर्वज किस तरह से संघर्ष किए हैं, और आप तभी बता पाओगे जब उनकी जो फोटो जो उनकी जो मूर्ति अपने घरों में होगी साथियों। तो आप सभी लोग छोटा सा पहल करेंगे कि सभी लोग अपने अपने घर में बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, रेंगा कोरकू ऐसे महापुरुषों का फोटो जरूर लगाएं, ताकि हमारे आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उन्हें पता चल सके कि हमारे वो महान शख्स हैं जिन्होंने इस समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को जगाने के लिए और इस समाज को आजाद कराने के लिए संघर्ष किए। तो आप सभी लोग आज ये प्रणय लेके जाइए, आज सभी लोग ये सोच के जाएं कि हर घर में हमारे जो बाबा साहब के फोटो जरूर होना चाहिए। हमारे बिरसा मुंडा, रेंगा कोरकू, टंटिया मामा, बिरसा, ऐसे कई महापुरुष हुए जिनका फोटो हमारे घर में होना चाहिए। आप सभी लोग अपने अपने घरों में भगवान के फोटो बहुत लगाते हैं, लेकिन पता है वर्तमान स्थिति ऐसी है, बाबा साहब कहते थे कि क्यों पूछते हो उनको, क्यों पूछते हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण किया है, क्यों पूछते हो उनको जिन्होंने तुम्हारा शोषण अत्याचार किया है। अगर पूछना ही है, अगर कुछ मानना ही, अगर कुछ पढ़ना ही है, तो हमारा संविधान को पढ़िए, संविधान को पूछिए।
क्योंकि कि ये ही आपको एक सही दिशा लेके जाएगा और आपको जो हक अधिकारों से बचा के रखेगा। तो वर्तमान स्थिति ऐसी कि आपको ये पढ़ने की आवश्यकता है। वरना मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, मेरे गांव में आइट साइड के गांव में 7 दिनों से रामसता चल रहा है, अभी तक बारिश नहीं हुई। ये स्थिति है। तो आपको समझने की आवश्यकता है। पाखंडवाद से बाहर निकलिए, पाखंडवाद से बाहर निकलिए और असली हक अधिकार की लड़ाई में आइए सामने मंच पर। क्योंकि कि आप पाखंडवाद में जितने जाओगे हमारा समाज का विकास कभी नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने सबसे पहले यही कहा कि आपको अंधविश्वास से दूर रखना है, पाखंडवाद से मुक्त होना है। और पाखंडवाद से जिस दिन आप मुक्त हो जाओगे, आपके सारे हक अधिकार जानने समझने लग जाओगे और आपके खुद का राजा तैयार कर जाओगे। क्योंकि कि अभी आप देख रहे हैं वर्तमान स्थिति है कि दोनों पार्टियां, राजनीतिक जो पार्टियां धार्मिक चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आगे जा रही है और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है हमारे देश में। सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारे आदिवासी भाइयों पे हिंदू मुस्लिम की जहर घोल रहे हैं। लेकिन भाइयों मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुस्लिम जो भाई है हमारा भाई है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन वर्तमान जो पार्टियां हैं गांवों में जाकर हमारे मुस्लिम भाइयों का हमारा विरोधी बताते हैं। तो मैंने जब हमारे एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था, छोटा नहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था बैतूल में, तो बैतूल के जो हमारे मुस्लिम भाई थे सबसे ज्यादा हमारा सहयोग किए, समर्थन किए। जब भी हमारी बेटियों के साथ कुछ अत्याचार होता है तो मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन आज तक कभी हमारे साथ आरएसएस या बजरंग दल जैसे तमाम जो हिंदू संगठन कभी नहीं आ पाए। तो आपको समझने की आवश्यकता है और आप शिक्षित बनिए, जागरूक रहिए। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मैं भी कचनार से लेकर अभी तक आपके बीच में पहुंचा हूं इतनी भरी गर्मी में। मैं भी कामना करता हूं प्रकृति शक्ति पड़ापेन से कि मेहरबानी होइए और हमारे बीच में भी बारिश करवाए ताकि हम लोग भी आनंद से रहें। और निश्चित ही होगा, आप बस प्रकृति को लेकर चलिए। प्रकृति कभी खिलवाड़ नहीं करती हमारे साथ। आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो वो भी करेगी। प्रकृति को मानिए। हमारे जो आदिवासी पूर्वज थे प्रकृति को मानते हैं। आप भी देखना, कभी हम पूछते हैं तो हम प्रकृति को पूछते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अभी जो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जो कथा सुनने जाते हैं, कई ऐसे लोगों ने हमारे बीच में भ्रम फैला दिया। अभी जो अपन देख रहे हैं कि पेड़ों के नीचे मूर्तियां बैठी होती है। हमारा जो संविधान भी कहता है कि आदिवासी समाज जो है वो प्रकृति पूजक है, मूर्ति पूजक नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी कि मूर्ति की पूजा करने लग गए। तो क्या हुआ था कि जब हमारे पूर्वज पहले प्रकृतियों की पूजा करते थे तो हमारे बीच में जो आर्य लोग आए वो सोचते कि यार ये तो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, ये पत्थरों को मानते नहीं है। क्योंकि उनका एक था कि अंधविश्वास फैलाना है। अब कभी पत्थर जो होता कभी बोलता है नहीं, पत्थर जो होता कभी कुछ करता है, कभी सुनता है क्या, मानता है, वो कभी बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती ना। लेकिन जो प्रकृति होती, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये लगातार बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि हम तो 5 तत्वों को मानते हैं, तो यही है धरती और ये जो आकाश, वायु और ये जो पेड़ पौधे हैं, यही हमारे पूर्वज हैं और मतलब यही हमारे भगवान है, इसे ही सब कुछ है। इन्हें हमें पूजना है और जिस दिन हमें इन्हें बचाना शुरू करेंगे, आदिवासी भी बच जाएगा और ये समाज में बारिश भी चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनको बचाना है और ये तभी बच पाएंगे जब हमारी संस्कृति को लेके चलेंगे, हमारे रीति रिवाज परंपराओं को लेके चलेंगे। और अंतिम बात मैं कहूंगा, हमारे समाज में जो मैं लगातार देखते आ रहा हूं, राजनीतिक पार्टियां तो कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज की जो बेटियां हैं, मैं देख रहा हूं लगातार जो हमारे समाज की बेटियां हैं गैर आदिवासियों में जा रही है। क्या कारण है कि भाई हमारे समाज की बेटियां हमारे समाज के लड़कों को ही पसंद नहीं कर रही है? क्या हम इतने बुरे दिखते हैं? आदिवासी समाज के लड़के इतने बुरे हैं क्या? मैं देख रहा हूं इसी क्षेत्र के लड़कियां सबसे ज्यादा गैर आदिवासियों में भग रही है। तो आपको समझना होगा कि ये लोग आपको चंद पैसों में बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आपको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक यूज कर रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप निमावर की घटना और हमारे इधर बैतूल चाहे होशंगाबाद ऐसे बड़ी बड़ी घटनाओं भी आपको समझ जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ चंद दिनों के उनके लिए मेहमान हैं। जब तक आपके पास खूबसूरती है तब तक आप उनके पास कदमों में, उनकी गोदियों में बैठे रहोगे और जिस दिन आपके पास खूबसूरती खत्म, उस दिन आप भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप समझिए, अपनी बेटियों को सही शिक्षा दीजिए, बच कर रहिए ऐसे दलाल लोगों से जो आपके पैसों और बड़ी बड़ी गाड़ियों में पीछे बिठाने के है ना शौक पाल के आपको बेचने का काम कर रहे हैं।
और हमारे जो समाज की बेटियां होती है बड़ी भोली भाली होती है कि वो छोटे से जो आजकल जो खाने पीने की चीजों में छोटे छोटे लालच में चली जाती है और हमारे समाज को बेचने काम करती है और हमारे समाज का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है। और संविधान यही कहता है कि हमारे अभी मैं देख रहा हूं ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आप देखोगे कि बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे समाज की बेटियों को लेकर गए, उनके नाम पे जमीनें खरीद रहे हैं और उनके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्यों लड़ रहे हैं? वो इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके जो अधिकार हैं। मैं भी एक गांव में आया था, हमारे इधर एक रावणवाड़ी गांव है बैतूल तरफ, वहां का जो ठाकुर है बनिया, वो हमारे समाज की बेटी को लेके गया, कोरकू समाज की बेटी है और उसको चुनाव लड़वाता है, सरपंच की चुनाव। और जब हरिजन या ओबीसी वालों की जब आती है तो खुद चुनाव लड़ता है, एसटी की सीट आती तो अपनी बीबी को लड़वाता है। तो चिट भी वही पट भी वही। और यही उदाहरण आपको हमारे क्षेत्र में मखड़ई में भी देखने को मिलेगा। कहां पर? मखड़ई में एक राजा बैठा है बीजेपी, तो एक बैठा है कांग्रेस से। इनको कभी बीजेपी में जो बैठा है, कभी इनको इतने सालों से टिमैनी क्षेत्र की जो दशा है, गांवों में जो हमारे जंगल एरिया में आज भी अच्छी सड़कें नहीं है, ये कभी दिखाई नहीं दी है। आज तक हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, ये कभी इनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आए, इनको लालड़ी बहना का 1200 450 रुपए गैस टंकी और जूता चप्पल साड़ियां याद आ गई सब। क्या हमारा समाज जूता चप्पल साड़ियों पे बिकने वाला है? बताइए आप लोग, क्या हमारा समाज इतना गरीब है कि कभी जूता चप्पल नहीं खरीद सकता? अरे हमारा समाज आज तक कभी भीख नहीं मांगा, हमारा समाज आज तक कभी किसी घर पे नहीं गया। कभी आप देखना स्टेशन रेलवे स्टेशन कभी कहीं घर जाते हुए, लेकिन कभी आप देखना एक जो बड़े बड़े तोंद वाले जो होते हैं ना और लंगोट बांध के रहते हैं, आज भी भीख मांग के खाता है हमारे पैसों से और हमारे इस अन्न से, जो हमारे जो धरती से उगाई हुई जो मेहनत पसीने की कमाई वो बैठ के खाता है। आप बंद करिए ऐसे लोगों को दान दक्षिणा देना। अगर आपको दान देना ही है तो उन लोगों के दिए जो विकलांग बैठे हैं, जिनका कोई घर परिवार पे नहीं है, जो हमारे समाज में किसी का कोई है नहीं है, और ऐसी जो हमारी बेटियां जिनके मम्मी पापा नहीं है, उनकी मदद कीजिए। आपको पुण्य मिलेगा और भगवान भी खुश होगा। तो समझिए, जागरूक रहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, हमारे बीच में और भी अतिथि हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज सोडलपुर में पहली बार ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। मैं तो जब भी जाता हूँ टिमरनी से तो मुझे लगता है कि हमारा समाज यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज मैं जान गया हूँ कि अब पीली क्रांति सोडलपुर के भी अंदर है। हमारे बड़े भाई पूर्वज, हमारे जो आदरणीय सम्मानी लोग इस गांव में भी निवास करते हैं। और मैं कभी किसी मुसीबत में रहूंगा तो मैं 12 बजे भी रात को गेट ठट्टा मंगाओ तो मेरे लिए ये लोग हमेशा दरवाजा खोल के रखेंगे। ये आज मुझे यहाँ पे एहसान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस गांव के लोगों को जिन्होंने इस मंच के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया और एक अपनापन और एक रिश्तेदारी का एक मौका दिया। आज मुझे एहसास हुआ कि सोडलपुर के अंदर भी मेरे लोग हैं और मेरे समाज के लोग हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी मुसीबत में रहेंगे, आप जब भी मुझे बुलाओगे या हमारे जैसे और भी नौजवान युवा साथियों को आप आवाज दोगे, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप राजनीतिक पार्टियों में कभी बिकना मत। शर्त यह है कि याद रखना ये भाइयों को, ये पीली क्रांति को याद रखना, यही आने वाली पीढ़ी को बचाएगा। ये कभी भी पंजा फूल नहीं बचाने वाली साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एक छोटा सा संगठन चलता है। संगठन तो कई प्रकार के संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जिस संगठन से मैं आता हूं वो है जयस। जयस का पूरा नाम है जय आदिवासी युवा शक्ति। जय आदिवासी युवा शक्ति। जयस जो है, आप देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों को लेकर और हमारे बीच में जो जमीनों की जो मामला चल रही है, इनको लेकर आवाज उठाने का काम कर रहा है। तो आप भी आवाज बनिए उस जयस का, आवाज बनिए और साथ दीजिए और इस जयस का कारवां को आगे बढ़ने दीजिए साथियों। क्योंकि जयस वो पीली क्रांति है जिन्होंने अच्छे अच्छे राजनीतिक पार्टियों के बीचों में जाके उनके जो मजबूत जो हमारे जो बीच के जो समाज के लोग जो दलाल लोग थे ना, जो यहाँ से खरीदे हुए गए थे, इनको
कहीं ना कहीं निचोड़ने का काम किया, उनको नीचे लाने का काम किया साथियों। तो आप लोग भी इसी तरह जयस के साथ बनिए लीजिए और आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छा क्षेत्र, इस क्षेत्र में हम एक ऐसा आपको जयस युवा नेता ला के देगा जो आपके समाज के लिए लगातार काम करेगा। और एक संस्कृति को लेकर हमारे बीच में छोटी सी बच्चियां बैठी तो मुझे याद आ गया कि हमें को एक पंक्तियां उनके लिए, हमारी जो संस्कृति है विश्व की सबसे अच्छी खूबसूरत संस्कृति है। आप गर्व कीजिए हमारी संस्कृति को। लुगड़ा और हमारी जो संस्कृति होती थी ना, वो एक प्रकृति से जुड़ी हुई होती थी। आप कभी देखना हमारी जो महिलाएं होती थी, हमारे पुरुष होते थे, वो प्रकृति से बनी हुई चीजों को पहनते थे और बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। हमारे जो आज भी आप कभी तेलंगाना या कर्नाटक कभी जाइए वहाँ के आदिवासियों से मिलने, तो आज भी वो फूलों में गजरा लगाती है, बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन आज के जो बनिया लोग हैं ना, जो अभी वर्तमान में जैसे राखी का त्योहार आया, ये सिर्फ एक धंधा है, बिजनेस है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अंधविश्वास से भागिए। तो कहते हैं कि हमें को दरिया के किनारे, हमें को दरिया पे जाने रोकने वाले, हमें को दरिया के किनारे पे रोकने वाले हमें से पानी का हिसाब मांगते हैं। हमें को दरिया के किनारे पे जाने वाले लोग हमें से पानी का हिसाब मांगते हैं। और दफन है पीढ़ियां मेरे समाज की इस माटी पे, और लोग हमारी पहचान पूछते हैं। समझ गया? अरे हमारे पीढ़ियां दफन है इस माटी पर और लोग हमारी पहचान पूछते हैं। तो हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ये लुगड़ा है, धोती है, और हमारी जो बड़ी बड़ी परदादाओं की मूछ हुआ करती थी, ऐसे तमाम पहचानें हैं। और ये पहचान कभी भी हमारी जो संस्कृति है, यही संस्कृति से हम आज भी आदिवासी कहलाते हैं और इस देश के मूल मालिक है। अरे हमारा आदिवासी नाम से आदि लगा हुआ है। आदि मतलब आदिकाल से निवास करने वाले, ये आदिवासी। तो आप सभी लोग समझिए, हमारा जो समाज है ये हिंदू नहीं है, हमारा संविधान कहता है। मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात नहीं बोलना चाहिए, आप संविधान पढ़ोगे तब ना आप समझ जाओगे। लेकिन संविधान बचाने की जब बात चल रही, तो यही बात संविधान के अंदर भी लिखा गया है कि इस देश में जो निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई है, बहुजन भाई है, इस देश के मूल मालिक हैं। और ये आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है। अरे हमारे पहनावा, रीति रिवाज, परंपरा सब कुछ उनसे अलग है, तो हम हिंदू कैसे हुए? लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमको जबरन वोट बैंक के चक्कर में हिंदू बनाने में लगी हुई है। तो आप लोग समझना और चिंतन करना कि हम किस और पूछते हैं। कहने को तो बहुत कुछ है और संस्कृति पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन मैं संस्कृति बोलना चालू कर दिया तो लोग हम अपने ही लोग हमारा विरोध करना चालू कर देंगे। इसलिए संस्कृति को आप खुद समझिए, जानिए कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा जौहर करता हूँ, नमन करता हूँ मैं इस माटी को। बहुत बहुत धन्यवाद।